बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको नवीन प्रकाशन की बुक से क्वेश्चन नंबर 34 में आपको टीच करने जा रहा हूँ 5D एक्सरसाइज 11 में क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्वेश्चन नंबर मैं 34 आपको टीच करने जा रहा हूँ। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। 3D आपकी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 34 आईटी लेवल का एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गिवन है sin A प्लस sin B इक्वल टू A, cos A प्लस cos B इक्वल टू आपका B। ये दो चीजें यहाँ पर गिवन है। मैंने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या हो जाएगा, देखिए sin A प्लस sin B स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही sin स्क्वायर A प्लस आपका हो गया sin स्क्वायर B प्लस आपका होगा 2 sin A इंटू sin B इक्वल हो गया A स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। ठीक है, sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B 2 sin A sin B जो आपका है इक्वल टू A स्क्वायर आ गया। एंड गिवन है आपका cos A प्लस cos B इक्वल टू B। तो मैंने क्या किया, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो cos A प्लस cos B, तो cos A प्लस cos B का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, cos A प्लस cos B का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या यहां पर इफेक्ट होगा। ठीक है, क्या फाइंड होगा हमें, cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस 2 cos A और cos B इक्वल आपका हो गया B स्क्वायर। इक्वेशन आपकी हो गई सेकेंड। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो अगर इसको ऐड करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, एडिंग में sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B, ये आपका हो गया 2 sin A sin B प्लस cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B 2 cos A cos B और इक्वल टू आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा आपका हो गया A, ये पूरी वैल्यू हो गई B स्क्वायर की। दोनों को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद जरा गौर से देखें, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A ये 1 आपका हो गया, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B ये भी आपका 1 हो गया, और 2 कॉमन लेने पर आपका आ जाएगा cos A cos B और प्लस sin A sin B इक्वल टू आपका है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये देखिए sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 हो गया, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B ये भी आपका 1 हो गया। इससे और इससे 2 आपने कॉमन लिया, इन दोनों से आपने 2 कॉमन लिया तो cos A cos B प्लस sin A sin B 1 प्लस 1 आपका ये 2 हो गया, प्लस 2 ये फार्मूला हो गया cos A माइनस B का इक्वल टू आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अब देखिए ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की एक वैल्यू आ गई कि 2 प्लस 2 cos A माइनस B। क्या आ गया, 2 प्लस 2 cos A माइनस B इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये वैल्यू हमको यहाँ पर एक फाइंड आ गई, एक वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद हम हमारी जो रिक्वायर है
रिक्वायर है साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है मुझे और टेन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी निकालना है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं आया। तो हम इसके बाद बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फाइंड करेंगे। तो उससे हमें कॉस ए प्लस बी आएगा। कॉस ए प्लस बी से हम साइन ए प्लस बी को फाइंड करेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो सो वी नो डाउट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो आपने देखा यहाँ पर। आगे का स्टेप समझने के लिए समझिए, मैंने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड को यहाँ पर ऐड किया था। अब अगले स्टेप में इसको मैं सबट्रैक्शन करूंगा सेकंड से फर्स्ट। यहाँ पर देखिए मैंने इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया। तो इक्वेशन सेकंड आपका बी स्क्वायर और फर्स्ट में ए स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब समझने वाली बात ये कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस 2 cos ए इंटू cos बी। और ए स्क्वायर में ये सभी पॉजिटिव थे, लेकिन माइनस करने पर ये नेगेटिव हो गया। माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी माइनस का 2 साइन ए साइन बी। अब देखिए cos स्क्वायर ए के साथ मैंने साइन स्क्वायर ए को यहाँ पर रखा। cos स्क्वायर ए के साथ मैंने cos स्क्वायर ए के साथ मैंने माइनस साइन स्क्वायर बी को यहाँ रखा। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दोनों को एक साथ। cos स्क्वायर बी के साथ माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने रखा। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या है कि एक फॉर्मूला आपका होता है cos ए प्लस बी और इनटू cos होता है ए माइनस बी, जो एक्चुअल में होता है cos स्क्वायर ए और माइनस आपका होता है साइन स्क्वायर बी। cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी ये होता है आपका cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। तो अब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसे cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इस स्टेप को यहाँ पे रिटर्न किया और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पर किया, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन लेने पर cos ए cos बी माइनस साइन ए आपका साइन बी है, तो ये cos आपका a प्लस बी हो जाएगा। अब आगे की बात पे ध्यान दें, दोनों से मैंने यहाँ पर देखिए cos a प्लस बी कॉमन मैंने लिया, तो cos a माइनस बी हो गया। यहां से cos a माइनस बी फिर फाइंड हो गया, cos a माइनस बी आपका फिर फाइंड हो गया और 2 फाइंड हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी लिया है। अब देखिए b माइनस a को a माइनस बी क्यों लिख सकते हैं, उसका रीजन है एंगल cos आपका b माइनस a है। रीजन समझिए, मैंने यहाँ पे निगेटिव ऑफ साइन कॉमन ले लिया तो ये a माइनस बी हो गया। तो ये cos a माइनस बी किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। एक्चुअल में कभी भी आपका cos माइनस थीटा है तो ये प्लस cos थीटा होता है। cos के एंगल में कभी माइनस थीटा है तो ये प्लस cos थीटा होता है। तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो माइनस a माइनस बी, तो cos a माइनस बी आएगा। तो cos b माइनस a को a माइनस बी रिटर्न कर सकते हैं। तो सो वी नो डाउट वही मैंने यहाँ पर b माइनस a को a माइनस बी में डेवलप किया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। cos का अगर माइनस थीटा है तो प्लस cos थीटा होता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पर किया। ऑल ऑफ यू, तो देखिए cos a प्लस b 2 प्लस 2 cos a माइनस बी, ये जो आप देख रहे हैं 2 प्लस 2 cos a माइनस बी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 2 प्लस 2 cos a माइनस बी की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहां से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब मैंने ऐड किया था तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल ये वैल्यू हमको फाइंड हुई थी, उसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा है। अब देखिए इसको डिनोमिनेटर में भेज दें तो cos a प्लस b इक्वल ये हमारे पास एक वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको cos a प्लस b फाइंड हो गया है, लेकिन हमारी रिक्वायर जो है वो क्या है, हमारी रिक्वायर क्या है, cos a प्लस b फाइंड हुआ है, लेकिन ये हमें नीडेड नहीं था। हमें नीडेड है प्रूव करना है sin a प्लस b इक्वल sin a प्लस b इक्वल 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो हमें साइन ए प्लस बी चाहिए। तो साइन ए प्लस बी कैसे आएगा? अब हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। यूज करने के बाद cos ए प्लस बी से हम साइन ए प्लस बी को साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो आपका होता है वो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस देखिए थीटा इक्वल मैंने ए प्लस बी ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट थीटा के प्लेस पर आपका ए प्लस बी है। हमारी रिक्वायर है हमें साइन ए प्लस बी फाइंड करना है और उसके बाद टेन ए प्लस बी फाइंड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर cos a प्लस बी की वैल्यू को मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। तो सो नो डाउट ये आपका है 1 माइनस, तो यहाँ पर इस वैल्यू को मैं पुटअप करूंगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। आर यू ओके? तो इस cos a प्लस की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुटअप किया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्व करने पर देखिए सिचुएशन क्या आएगी। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये होल स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी आपका स्क्वायर है। अब देखिए फॉर्मूला डेवलप हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो ये क्या होता भाई, इसके बाद मैं इधर आ जाता हूं, अपान में तो आपका चल रहा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये क्या था बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है। ये क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी। आर यू ओके? अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में आप ऐड कर दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ये आपका कैंसिल हुआ। सेकेंडरी ब्रैकेट में होगा a माइनस बी, तो पहले a लिखता हूं मैं। जब माइनस b करेंगे तो देखिए b के प्लेस पर ये है, तो माइनस का b हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर। सो वी नो डाउट, विशेष ध्यान दें आप, b स्क्वायर से b स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2b स्क्वायर यहां से फाइंड हो रहा है और इस वाले से 2a स्क्वायर हमको फाइंड हो रहा है। इस वाले से हमें 2a स्क्वायर फाइंड हो रहा है, अपान में आपका ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये क्या आपका चल रहा था, साइन स्क्वायर आपका a प्लस बी। तो सो वी नो डाउट साइन स्क्वायर a प्लस बी इक्वल टू, थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो साइन ए प्लस बी स्क्वायर टू क्या आएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट मीन्स 2ab अपान, ये हमारा फर्स्ट प्रूवमेंट आ गया। क्या आ गया भाई, ये फर्स्ट प्रूविंग हमारी आ गई, ये हमारी फर्स्ट प्रूविंग यहाँ पर आ गई, जो रिलेशन हमारा था फर्स्ट प्रूविंग यहाँ पर आ गई। तो फर्स्ट प्रूविंग आपकी क्या आ गई, ये फर्स्ट प्रूविंग आपकी आ गई कि साइन ए प्लस बी इक्वल, ये वैल्यू हमारी, यही हमारी रिक्वायर थी। तो फर्स्ट प्रूफ आपका आ गया। प्रूवमेंट आते ही एक लोग बहुत खुश हो जाते हैं, साकू महाराज, प्रूवमेंट आते हैं साकू महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। तो सो भी नो डाउट आपने देखा कि हमें यहाँ से फाइंड हो गया साइन ए प्लस बी, लेकिन हमारे रिक्वायर्ड 10a प्लस बी है, सेकेंड है 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी का सीधा सीधा मीन्स क्या होगा,
साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे वैल्यू को रखें, हमारे पास क्या है भाई, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी में कुछ है, साइन ए प्लस बी आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है भाई 2ab, ठीक। और cos a प्लस बी देखिए ये आपका गिवन है, इसको उठा के पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस अपॉन, भैया ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो हमें 10a प्लस बी फाइंड हो गया 2ab अपॉन, आर यू ओके, 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेकंड प्रूवमेंट भी आपका आ गया, और प्रूवमेंट आते ही हसाकू महाराज हमारे बहुत ही खुश हो जाते हैं, इनको बहुत खुशी हो जाती है, इनको लगता है मैथ वाला पी स्क्वायर यही है। तो आपने देखा कि इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ फिनिश होता है। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर मैं आपको 30 देखिए ध्यान दें, 35 नंबर क्वेश्चन जो आपका है 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, और ये डिफाइन करना है कि गिवन वैल्यू, ये प्रूव करना है कि -7 बिटवीन 7 यानी -7 और 7 के बीच इसका मान क्या होगा, कि इसकी वैल्यू जो होती है वो बिटवीन -7 एंड 7, तो -7 और 7 के मध्य इसमें एंगल हमारा होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। सो वी नो डाउट 5 cos थीटा, cos 60 है, cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2, और ये cos थीटा, sin 60 आपका हो गया √3/2, और ये sin थीटा। आर यू ओके? देखिए 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो 3√3/2, और ये एक्चुअल में आपका sin थीटा हो जाएगा। सो वी नो डाउट, देखिए इसको एलसीएम ले 2 into 5 10 और प्लस 3, तो 13/2 cos थीटा, ये माइनस का 3√3/2 और हो जाएगा sin थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमें फाइंड हो रही है, इस चीज को जरा अच्छे से समझिए, और समझने के बाद चीजों को देखें। तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हो रही है, मैंने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बिटवीन उसने कहा -7 and 7, इसकी वैल्यू को डिफाइन करना है कि 7 और -7 के मिड में होती है, इसलिए ये मान -7 और 7 के बीच में होगा। कहने का मतलब ये है, इसलिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मैंने डिवाइड किया। रीजन समझ गए 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो 14 हो जाएगा cos थीटा माइनस 3√3 14 sin थीटा। ओके, इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको मैंने अल्फा लेट कर दिया, लिख देता हूं मैं, वेयर cos अल्फा इक्वल 13/14 एंड 3√3/14, इसको आप ले लें sin अल्फा, क्या ले लें, इसको cos अल्फा, इसको क्या ले लें आप sin अल्फा। आर यू ओके? अब जरा यहाँ पर देखिए, विशेष ध्यान दीजिए, इस 7 आपका बाहर है, और ये हो जाएगा cos अल्फा cos थीटा, ये sin अल्फा sin थीटा। एक्चुअल में ये फॉर्मूला किसका है, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फॉर्मूला होता है किसका, cos A प्लस B, यानी अल्फा प्लस थीटा। cos क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं
ठीक है ना। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट। तो होता क्या है कि वी नो दैट हम जानते हैं इस बात को कि कॉस का जो एंगल होता है वो एक्चुअल में -1 और +1 के मिड में होता है। -1 कॉस हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, ये देखिए -1 + 1। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू में क्या है, 7 आपका ऑलरेडी है, 7 आपका ऑलरेडी -1 और उसमें होता है, तो हम 7 के इसको मिड में, अगर इस एंगल को मैं यहाँ से उठाता हूँ अल्फा प्लस थीटा ले या थीटा प्लस अल्फा ले, इसको मैं उठाता हूँ तो देखिए क्या इफेक्ट होगा। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, तो -7 अगर ले लें तो देखिए आ जाएगा ये 7 cos थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा एक ही बात होती है, और ये 7, तो 100% गिवन वैल्यू कहां पर होगी बेटा, प्रूफ हो गई -7 एंड 7 के मिड में, बिटवीन -7 एंड 7 के मिड में। इट इज प्रूफ दैट, इट इज क्लियर दैट कि cos थीटा 7 cos थीटा प्लस अगर अल्फा है तो ये वैल्यू जो आपके -7 और 7 के बीच में होती है, मिड में होती है, बिटवीन में होती है। आर यू ओके? तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।